हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं मसूरी देहरादून रोड पर बने हुए फेमस शिव मंदिर, जो बहुत ज़्यादा फेमस है एंड दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। एंड आप देखिए गाइस, इस समय बारिश का मौसम है, बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश ने इस सफ़र को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया है। एंड बारिश की वजह से थोड़ा जाम लगा हुआ है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। एंड सीरियसली आप देख सकते हो इस ग्रीनरी को, जो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ग्रीन ग्रीन ट्री। बट बारिश की वजह से थोड़ा जाम लगा हुआ है, तो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे हम लोग। बट अगर हम दर्शन करने जा रहे हैं भोले बाबा के, और भगवान ने हमको इस सफ़र में थोड़ी सी मुसीबतें दी हैं, तो कोई बात नहीं। सो गाइस, आप देखो कितना फ्लो है बारिश का, देख सकते हो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है इस समय। बारिश की ये बूंदें और पहाड़ों की ये खूबसूरती दिल को एक अलग ही पीस दे रही है। एंड जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना, तो शहर की भागदौड़ से दूर ऐसे मौसम में प्रकृति के बीच में होना और शिव मंदिर जाना एक अलग ही एहसास है। आप देख सकते हो कितना सुंदर मौसम हो रहा है, हर तरफ फॉग फॉग, बारिश बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड गाइस, जहाँ मैं आज आपको ले जा रही हूँ ना, वो एक बहुत फेमस टेम्पल है। एंड लोग जब मसूरी जाते हैं तो रास्ते में रुक कर दर्शन करके जाते हैं भोले बाबा के। तो आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिए। एंड जस्ट अबाउट टू रीच द टेम्पल, देखते हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस है। एंड आप रास्ते में तो देख ही सकते हो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। एंड ये पड़ गया है हयात होटल, और आप नीचे देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है व्यू। इस रास्ते पे जाने पर ना आपको इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ मिलेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये एक रिजॉर्ट है जो बहुत फेमस है, एंड बिल्कुल ऐसा लग रहा है सीनरिक व्यू। एंड गाइस, ऐसी जगह जाने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा सफ़र कब ख़त्म हो गया, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूज़ मिलते हैं कि उनको देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चलता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं देहरादून के फेमस शिव मंदिर। मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दर्शन कराती हूँ शिव मंदिर के। सो हम आ चुके हैं महादेव के टेम्पल, और ये देखिए बाहर से सो गाइस, बेसिकली इसका नाम श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है। एंड ये मंदिर कुठाल गेट के पास बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा फेमस बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्फटिक यानी क्रिस्टल के बने हुए हैं। तो मैं दिखाती हूँ अभी आगे आपको, मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिए आप। सो गाइस, बारिश का मौसम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है मंदिर, बट कोई नहीं, सेफ्टी के साथ चलते हैं, दर्शन करते हैं भोले बाबा के। एंड घंटियों की आवाज़ से इस मंदिर का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा प्योर हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड आप देख सकते हो ये हैं स्फटिक के पहले शिवलिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंड गाइज, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे हैं क्रिस्टल वाले शिवलिंग किसी मंदिर में। आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आप लोगों ने किसी और टेम्पल में देखे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, बट मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे हैं। एंड गाइस, ये जो आप पेड़ देख रहे हो, ये ट्री देख रहे हो, पीपल का है बेसिकली। एंड इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। बोलते हैं इसके नीचे खड़े होकर सच्चे दिल से आप जो भी मांगते हो भगवान शिव से, वो ज़रूर सुनते हैं और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो मेरा नंबर आ गया था इस क्रिस्टल वाले शिवलिंग पर जल चढ़ाने का, जो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत शांति फील हो रही है।
क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस मंदिर में आई हूँ और मेरे को इस मंदिर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोग भी मसूरी जा रहे हैं एंड रास्ते में रुकिए और महादेव के दर्शन करके फिर जाइए आगे। गाइस, इस स्फटिक के शिवलिंग को अत्यंत पवित्र, शीतल और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और कहते हैं कि जो ये क्रिस्टल के शिवलिंग है ये कई साल पुराने हैं और यहाँ पर लाकर स्थापित किए गए हैं। तो इसके दर्शन करने से आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और इसके अंदर एक मिरेकुलस एनर्जी है जो आप इस मंदिर में आकर ही फील कर सकते हो। एंड ये जो मंदिर देख रहे हो आप मेरे सामने, ये है यहाँ का मेन मंदिर। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के। बहुत ही ज़्यादा मिरेकुलस एंड पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ ये मंदिर है और सिर्फ दर्शन करने से ही आपको कुछ कुछ मिरेकल्स देखने को मिल जाएंगे अपनी लाइफ में, ये बोलते हैं यहाँ के पुजारी लोग। एंड गाइस, इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में कोई भी पैसों का चढ़ावा या किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं। बोलते हैं भगवान खुद देने वाले हैं हम लोगों को पैसे। ये देखिए लिखा है, भगवान हम सबको पैसे देते हैं, तो भगवान को पैसे चढ़ाने की क्या ज़रूरत, कोशिश भी ना करें भगवान को पैसे चढ़ाने की। देखिए यहाँ पर भी क्रिस्टल के शिवलिंग हैं एंड ये भी सालों साल पुराने हैं। तो इस मंदिर में आपको 365 डेज तक बिना चढ़ावा चढ़ाए हमेशा प्रसाद मिलेगा। तो ये बहुत ख़ास बात है। आप किसी मंदिर में जाओ और आपको चढ़ावा ना चढ़ाना हो, तो आज तक मैंने ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा, बट ये जो मंदिर है अपने आप में एक ख़ास फेमस मंदिर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्रिस्टल के शिवलिंग तो आपको हर तरफ मिलेंगे। एंड मंदिर के अंदर ही कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप क्रिस्टल वगैरह बाय कर सकते हो जो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, आप देख सकते हो। हर एक क्रिस्टल आपको यहाँ मिल जाएगा, पन्ना, मोती, जो भी होते हैं नीलम वगैरह सब मिल जाएंगे और सारे ओरिजिनल। रुद्राक्ष, हर एक टाइप के रुद्राक्ष हैं, 2 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी। ये देखिए रूबी, जो भी आपको चाहिए आपको हर एक क्रिस्टल यहाँ मिल जाएगा। एंड ये छोटे छोटे से क्रिस्टल के शिवलिंग हैं, ये भी आप यहाँ से बाय कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको भी क्रिस्टल पसंद है, अपने घर को आप डेकोरेट करना चाहते हैं, कुछ पूजा का नया कलेक्शन चाहिए, तो आप यहाँ से वो चीज़ें भी बाय कर सकते हैं। एंड सीरियसली मंदिर के आध्यात्मिक माहौल के बीच में इन खूबसूरत ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स को देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। सो मेरे को तो बहुत अच्छे दर्शन हुए यहाँ पर। एंड यहाँ पर ना भंडारे की भी सुविधा है, तो आप अगर जब भी आ रहे हो तो यहाँ का जो भंडारा है वो खाकर जाइए, बहुत अच्छा फील होगा आपको। एंड मेरे को इस मंदिर में आके बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुई है। एंड गाइस, हर तरफ ऐसे वाले बोर्ड्स दिखाई देंगे आपको जहाँ पर लिखा है कि डोनेशन इज़ नॉट अलाउड हेयर। तो ये बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट चीज़ है किसी मंदिर में कि चढ़ावा चढ़ाना मना हो जहाँ। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा इस मंदिर में आके। सो गाइस, मेरी जर्नी यहीं ख़त्म होती है इस मंदिर की। बारिश कंटिन्यूस हो रही है एंड इस बारिश ने, इस मौसम ने मेरी इस जर्नी को और ज़्यादा मेमोरेबल बना दिया है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन लोग यहाँ पर आ चुके हैं एंड किनको अच्छा लगा ये मंदिर। जो लोग आना चाह रहे हैं कमेंट करिएगा मेरे को ज़रूर।